यह वीडियो एक टाइम मशीन की तरह है, हजारों साल का सफर कुछ ही मिनट्स में। हम भारत के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, जहां राजा महाराजाओं से लेकर ज्ञान, विज्ञान और बलिदानों की कहानियां छुपी हैं। यह सफर आपको इंस्पायर करेगा और आपके अंदर के भारतीय होने का गर्व जगाएगा। हम शुरू करेंगे इंडस वैली की गलियों से और रुकेंगे हर उस मोड़ पर जिसने भारत की तकदीर बदली। यह सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से एक मुलाकात है। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर, इंडियाज एपिक जर्नी थ्रू टाइम। 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ने आधुनिक शहरों का ब्लूप्रिंट दिया। मोहेंजोदड़ो और हरापा की सिटी प्लानिंग, पर्सनल बाथरूम्स और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सब उनके एडवांस इंजीनियरिंग का प्रमाण है। उनकी सील्स और मूर्तियां और अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट आज भी एक पहेली है। यह सभ्यता शांतिपूर्ण थी, व्यापार और कम्युनिटी लिविंग पर आधारित। लेकिन अचानक यह सब कुछ खत्म हो गया। क्या बाद, मौसम या आक्रमण? सवाल अब भी हैं। इंडस वैली ने भारत की कहानी को एक रहस्यमयी शुरुआत दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। यह था वैदिक एज, जिसने भारत की आध्यात्मिक नींव रखी। इस युग में आर्यों ने भारत में आकर एक नए सभ्यता की शुरुआत की, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों का प्रभाव था। वेदस ऋग्वेदा जो सबसे पुराना है, यजुर्वेदा जो यज्ञों के मंत्र और विधियों का संग्रह है, समवेदा जिसमें संगीत और धुनों का महत्व है, अथर्ववेदा, ये सभी ज्ञान और दर्शन के प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें जीवन के हर पहलू से जुड़े मंत्र, प्रार्थनाएं और दार्शनिक विचार हैं। लोग प्रकृति से जुड़े थे और उनका जीवन प्रकृति के साथ एक सामंजस्य में था। यज्ञ और अनुष्ठान उनका जीवन था, देवताओं को प्रसन्न करने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए यज्ञ किए जाते थे, वरना व्यवस्था का विकास हुआ जो समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करती थी। शुरू में काम पर आधारित यह व्यवस्था लोगों के व्यवसाय और हुनर के अनुसार थी, लेकिन बाद में कठोर हो गई और जन्म के आधार पर लोगों की स्थिति तय होने लगी। उपनिषद ने अस्तित्व, आत्मा और जीवन मृत्यु पर गंभीर सवाल उठाए और गहरा चिंतन दिया। इन ग्रंथों ने मोक्ष और आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया। वैदिक युग ने भारत को ज्ञान और अध्यात्म की विरासत दी, जो आज भी प्रचलित है, जो आज भी हमारे त्योहार, परंपराओं और सोच में है। वैदिक काल की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यह युग भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इमारत की बुनियाद था, जिस पर आगे चलकर एक समृद्ध और विविध सभ्यता का निर्माण हुआ। ज्ञान की यह परंपरा आगे चलकर एक मजबूत आधार बनी। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म की नींव बनी। इन्हीं विचारों ने भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। छोटे राजाओं के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीति से पहला महान साम्राज्य बनाया। पटलिपुत्रा से लेकर हिंदुकुश तक एक सशक्त और संगठित भारत का सपना सच हुआ। अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धम्मा को अपनाया, बुद्धिज्म का प्रचार किया। उसके एडिक्ट्स ने शांति, दया और धर्म का संदेश दिया। मौर्य एम्पायर ने भारत को यूनिटी, गवर्नेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का सबक दिया। एक सम्राट का परिवर्तन, चंद्रशोका से धम्मशोका, इतिहास में अमर हो गया। गुप्ता साम्राज्य ने भारत को उसका स्वर्णिम युग दिया, गोल्डन एज ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता और विक्रमादित्य के शासन में शांति और समृद्धि थी। कालिदासा जैसे कवि, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और जीरो का आविष्कार इसी दौर की देन है। आर्यभट्ट ने धरती की गोले, दिन रात का ज्ञान और पी की वैल्यू दी। मेटलर्जी में दिल्ली का आयरन पिलर आज भी अद्भुत है। अजंता एलोरा की गुफाओं की कला और मंदिरों का निर्माण गुप्ता युग की पहचान है। यह एक रेनेसांस था, भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण। गुप्ता एम्पायर ने भारत को विश्व में ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। गुप्ता के बाद टर्किश आक्रमण और दिल्ली सुल्तानत का उदय हुआ। स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद लोडी, पांच वंश, 300 साल तक शासन। अलाउद्दीन खिलजी की रिफॉर्म्स, मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स और फिरोज शाह के शहर, सब ने भारत को बदला। इंडो इस्लामिक कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब और उर्दू का विकास इसी दौर में हुआ। कुतुब मीनार, नई संगीत और भाषा, सूफी और भक्ति आंदोलन सब इस युग की विरासत हैं। सुल्तानात ने भारत के सोशल और कल्चरल फैब्रिक को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर, a descendant of Timur and Genghis Khan, ventured into the Indian subcontinent. In 1526, he faced the Lodi dynasty's army at Panipat. Babur ने पानीपत जीतकर मुगल एम्पायर की नींव रखी, but it was Akbar, his grandson, who truly solidified Mughal rule. Akbar expanded the empire through military conquests and diplomatic alliances. He understood that to rule effectively, he needed the support of his diverse subjects.
अकबर ने उसे एक मजबूत और इंक्लूसिव साम्राज्य बनाया। Akbar's reign was characterized by religious tolerance. Rajput alliances, cemented through strategic marriages and mutual respect, became a cornerstone of Mughal power. Our Ibadat Khana, a place for interfaith dialogue and intellectual exchange, ne ek nayi soch di, fostering an environment of understanding and acceptance. Shah Jahan K Taj Mahal, a symbol of eternal love, Lal Kila, the Red Fort of Delhi, stood as a testament to Mughal architectural prowess and imperial power. और Mughal miniature paintings ने कला को नई ऊंचाई दी, capturing the grandeur of court life and the beauty of the natural world with exquisite detail. औरंगजेब के कठोर शासन ने साम्राज्य को कमजोर किया. His policies of religious intolerance and relentless expansion strained the empire's resources and alienated many of its subjects. मराठास और सिख्स के विद्रोहों ने मुगल पतन की राह बनाई, challenging Mughal authority and paving the way for regional powers to rise. मुगल युग ने आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर में भारत को विश्व मैप पर ला दिया, leaving an indelible mark on the country's identity. लेकिन अंत में मुगल साम्राज्य बिखर गया, weakened by internal strife and external pressures. उनकी विरासत आज भी भारत की पहचान का हिस्सा है, visible in its architecture, art and cultural traditions. मुगलों के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, British Raj, ushering in a period of colonial rule that would profoundly shape India's future. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बैंक के आई, लेकिन डिवाइड एंड रूल से भारत पर कब्जा जमा लिया. बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई. भारत की दौलत लूट ली गई, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई और लोगों पर अत्याचार हुआ. 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे वीरों की कुर्बानी. कंपनी रूल खत्म, भारत ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी बन गया. रेलवेज, ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेन, लेकिन असली मकसद लूट था. इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, स्वराज की मांग जोर पक दी. ब्रिटिश ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एकजुट भी कर दिया. गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से एक ऐसा रास्ता दिखाया जो दुनिया भर में मशहूर हुआ. उनके विचारों ने लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने का काम किया. आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया. हर उम्र, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए, एक साथ मिलकर अपने देश को आजाद कराने के लिए. नॉन कोऑपरेशन एक ऐसा तरीका था जिसमें लोगों ने सरकारी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया. सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें लोगों ने शांति से कानून तोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया. नमक सत्याग्रह इसका एक बड़ा उदाहरण था. क्विट इंडिया, यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला गए. इसने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत को आजाद करना ही होगा. भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की. सुभाष चंद्र बोस और अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी. उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जैसे नेताओं ने देश को सही दिशा दिखाने में मदद की, आजाद भारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया. उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी भारतवासियों को समान अधिकार देता है. लेकिन आजादी की कीमत थी एक ऐसा दर्द जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. पार्टीशन, डेंजी और लाखों की जान, यह एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा. The 15th of August 1947, वो दिन जब भारत ने आजादी की सांस ली. तिरंगा लहराया, भारत आजाद हुआ. हर तरफ खुशी और उमंग का माहौल था. यह आजादी लाखों शहीदों के बलिदान का परिणाम थी. उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता. भारत एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ा, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर. यह एक युग का अंत और नए भारत का आरंभ था. एक ऐसा भारत जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था. आजादी की ये कहानी हर भारतीय के दिल में है. ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने मजबूत हैं और हम क्या हासिल कर सकते हैं. हजारों सालों की कहानी, कुछ मिनट्स में भारत की आत्मा का सफर. आजादी के बाद हमने संविधान लिखा, लोकतंत्र बनाया और नए भारत की नींव रखी. आज हम दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, न्यूक्लियर पावर और स्पेस लीडर हैं. यह सब उस विरासत पर खड़ा है जो हमारे पूर्वजों ने दी. अपने इतिहास को जाना, उससे सीखना और गर्व करना, यह हम सबका कर्तव्य है.